हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो प्रतिशत हम कर रहे थे, जिसमें हमने प्रतिशत में आपको टाइप 1 कराया था और उसमें हमने 10 क्वेश्चन कराए थे। आज टाइप 2 होगा, जिसमें हम 11 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा 11 प्रश्न है वो है, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, हम इस प्रश्न को आपको दो तरीके से कराएंगे, जो आपको बेस्ट तरीका लगे वो आप परचेस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा है, यदि किसी संख्या का 80%, हम कोई संख्या मान लेते हैं ए, ठीक, उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, 80% को 80 से जोड़ा जाए तो 80 जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान थी ए, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80a/100 गुणा में है ये। तो हम क्या करेंगे, जो ए वाला जो है वो ए की साइड ले जाएंगे, तो इसको हम उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 80a/100 बराबर कितना, 80। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना है दोस्तों, 80। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसमें से जी 100, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 100। ओके, तो 100, तो ये हो जाएगा 100a माइनस 80a बराबर कितना है दोस्तों, 80। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 20a, 100a में से 20 80a जाएगा, तो ये हो जाएगा 20a, और इसका इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000। तो ए का जो मान निकलेगा, ए का मान निकालेंगे 8000/20 का इसमें दे देंगे भाग। ओके दोस्तों, तो ये चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे हम काटेंगे तो ये बचेगा 800, तो ये हो जाएगा 4 से काट दिया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। तो जो हमारी जो संख्या निकली है वो हमारी कितनी निकली, 400। जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसका जो सेकंड तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक। अब जो हमारा सेकंड तरीका है वो देख लीजिए आप। हमें बताया है प्रश्न में, वो बताया यदि किसी संख्या का 80%, क्या बताया, यदि किसी संख्या का 80%, ठीक, 80 यदि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाए, ठीक है, 80 हमने जोड़ दिया तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो जो 80% आया है तो वो संख्या 100% में से ही तो आया है, तो वो हमारी जो संख्या होगी तो वो कितनी होगी, 100%। कितनी होगी दोस्तों, 100%। ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या। ओके, 80% में 80 जोड़ा जाए तो हमारी जो संख्या है वो क्या है, 100%। तो हमें 100% का मान निकालना है। ओके दोस्तों, तो कैसे, जब हम इस 100% में से, जब इसको 80% को इस साइड ले जाएंगे तो 100% में से 80% जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 20%, बराबर कितना आ जाएगा, 80। तो हमें मान के साथ निकालना है 100% का। मान किसका निकालना है दोस्तों, 100% का। तो जो हमारा आधार है तो वो ये हो गया, मान तो हमारा 80 है, लेकिन किसका 80, 20% का, और निकालना कितने का है, 100%। होगी दोस्तों, जो हमारा मान दिया है वो दिया है 80, और इसका मान कितना दिया, 20%। तो इसको 20% निकालना किसका है, 100%। जिस भी संख्या का मान हमें निकालना है तो वो गुणे में संख्या हमारी मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे कट गया, कितनी बार कटेगा, 4 बार।
तो जो हमारा 100% यानी कि जो हमारी ये संख्या थी, इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। कितना आ जाएगा, 100% का मान जो हमारी संख्या निकली वो 400। यही हमारा ये आंसर और यही आंसर। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा प्रश्न नंबर, आई होप आपको जो प्रश्न नंबर 11 है वो आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा होगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है वो क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या 80% से 60 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या 80% से, यदि कोई संख्या 80% से 60 घटा दिया जाए तो संख्या हमको कितनी प्राप्त होती है दोस्तों, 60। तो संख्या 60 प्राप्त होती है, तो हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या कितनी हमने मानी, संख्या तो हमारी 100% होगी, और 100% में से ही हमारा ये कितना निकला, 60%। तो हमारी फुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 100%। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 60% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का जो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 कितना हो जाएगा, 120। तो जो हमारी जो संख्या एक्चुअल में है वो कितनी है, 100%, ठीक। और इसी संख्या का हमें मान भी निकालना है। तो जो हमें मान दिया है वो दिया है 120, किसका दिया है, 60% का। ओके दोस्तों, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2 बार, तो जो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 200। ओके दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेस्ट तरीका है, ये आपका बेस्ट तरीका है, ये आप इसी से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जिसका मान निकालना है 100% का, उसी को आपको मल्टीप्लाई में लेना है। तो ये 200 हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो प्रश्न नंबर है 13, प्रश्न नंबर 13 वो क्या है, हमारी दो संख्या दी है, दो संख्या, एक दी है 32% और 20%। तीसरी संख्या से यह जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, आपको यह निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारी ये 3 संख्या है, संख्या कितनी, 3, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है दोस्तों। जो हमारी जो तीसरी संख्या बोल रहा है तीसरी संख्या से कम है, तो जो हमारी जो संख्या है वो है 100%, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से जो दूसरी संख्या वो 20% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 80%। और जो पहली संख्या है वो 32% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 68%। तो आपको जो बोल रहा है वो बोल रहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यह आपको निकालना है। तो जो हमें प्रथम संख्या दी है वो कितनी दी है, 68%। ओके, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 80 × 100%। जब ये इसको काटेंगे तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, तो 2 से काट लो, तो ये कटेगा 40 बार, तो ये कट जाएगा 2 3 6 2 चक 8, ठीक है। अब फिर से 2 से काट, तो ये हो जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 7 14, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, और इसको काट दो 20 पंजा 100, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 पंजे 85% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ आ गया होगा। अब हमारा जो प्रश्न नंबर है वो है 14। अब जो है हमारा प्रश्न नंबर 14 वो क्या है, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। क्या है, तीसरी संख्या से ज़्यादा है। तो जो हमारी तीन संख्याएं दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारी जो थर्ड संख्या है वो मान लेते वो 100% की है। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, दो संख्याएं, एक है 25%, एक है आपकी 20% और तीसरी संख्या से ज़्यादा है। जो दूसरी संख्या है वो 20% ज़्यादा है, यानी कि 100% से 20% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 120%। और जो हमारी प्रथम संख्या है वो कितनी है, 25% ज़्यादा, तो ये हो जाएगी 125%। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको और सरल तरीके से करें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें आप अंतर देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड में अंतर कितने का, 5 का अंतर हो गया। तो ठीक है, तो आपको लगाना है फर्स्ट जो अंतर बटा जो हमारी संख्या दी है एक्चुअल में प्रथम संख्या दी है और इंटू 100%, ये आपको लगाना है। तो जो हमारा अंतर है वो अंतर कितने का दोस्तों, 5 का। ओके, और जो हमारा आधार एक्चुअल में जो संख्या दी है वो कितनी दी है, 125, और निकाल लिए 100% का मान, इसका हमें वो मान निकालना है। तो जो हमें संख्या है वो तो हमारी ये तो संख्या है 100%, तो हम संख्या निकालेंगे 100%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 पंजा 125 और 25 चको 100, और ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4%। जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, इसमें जो थर्ड संख्या वो हमने 100% मान ली, सेकंड संख्या 20% ज़्यादा है और फर्स्ट संख्या 25% ज़्यादा है। इसका अंतर लिया 5, तो 5 संख्या किसकी है, 25 ज़्यादा वाली संख्या 120। जब इसमें ज़्यादा की बात की जा रही है तो ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, अगर कम की बात की जाएगी तो हम कम वाली संख्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये 5/125 इंटू निकालेंगे इसकी 100% की, तो ये आ जाएगा आपका 4%। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो हमारा प्रश्न नंबर होगा 15। प्रश्न नंबर आपका है 15। दोस्तों अब ये जो टाइप है आपका वो टाइप 3 के प्रश्न हो गए, जो आपको टाइप 3 में आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो उनसे कुछ अलग प्रश्न होंगे बट सेम ही है बिल्कुल, ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको कैसे समझना है वो हम समझाते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है वो कह रहा है, यदि एक संख्या है वो 37.5% बढ़ाई जाती है। यदि एक संख्या है वो 37.5%, जो हमें दी है 37.5%, ये क्या 37.5% क्या है दोस्तों, बढ़ा दी जाती है। तो इसका जो मान है होगा वो आपको हमने जो पहली वीडियो है वो आपको देखना है। ठीक है, उसमें आपको मान निकालना सिखाया था, कैसे मान निकाले जाते हैं। तो इसका जो मान होगा वो होगा 3/8% क्या है दोस्तों, बढ़ाई जाती है। तो जो और आगे क्या दे रहा है, तो वह 132 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 132। जो एक्चुअल में जो हमारा आधार दिया है वो दिया है 8,
बढ़ाई कितनी जाती है 3%। तो 8 में 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11। और जो बढ़ी हुई संख्या है उसका हमें जो मान दिया गया है वो दिया है 132। कितना दिया है दोस्तों 132। तो हमें इसकी जो संख्या है इसकी निकालनी है। तो हमें 8 की संख्या आपको क्या है दोस्तों निकालनी है। क्या है एक्चुअल में जो आधार है वो 8 है, बढ़ाया कितना है आपने 3% बढ़ गया है इसमें। तो जो बढ़ाया है वो हो गया 11, 8 में 3 जोड़ा तो 11। तो जो हमें बढ़ा हुआ मान दिया है वो दिया है 132। ठीक, बढ़ाई जाती है तो संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों 132। तो हमें इसका मान निकालना है। तो जिसका मान आपको निकालना है, मान हमको दिया 132। और जिसका और कितने कितने में से 11 में से इसे बढ़ाया जाता है। और मान किसका निकालना है 8 का। आपको जिसका मान निकालना होगा वो आपको किस में निकालना, आपको मल्टीप्लाई में इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इससे ये काटें, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 96 आपका ये आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों बी। आई होप आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। तो इसमें दिया था 37.5% क्या है दोस्तों बढ़ाई जाती है, जिसका मान है 3/8% बढ़ाई जाती है। जब आठ का 3 में इसमें भाग दोगे तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो हमें 8 का जो मान दिया है, 8 का मान दिया है वो दिया है कितनी बढ़ाई जाती है 3% बढ़ाई जाए। तो 8 की 3% कितना हो जाएगा दोस्तों 11। तो जो 11% बढ़ाई जाती है उसका जो मान दिया है वो दिया है 132। और निकालना किसका 8 का। जिसका मान दिया है वो जो हमारा मान निकला है वो बढ़ाई जाती संख्या 132 कितने में से 11। और मान किसका निकालना 8 का। ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।